जीरो से जीरो नमस्कार, मैं डॉक्टर टी राव को नई वीडियो के साथ में जो भारत के हालातों पे हम आज जिक्र करेंगे लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो जब वो इस चैनल के ऊपर मैं चाहूंगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आपको मिलेगा एक सैनिक की आवाज से ईमानदारी की बातें, न्याय संगत बातें, फ्रैंक ओपिनियन। दोस्तों आज हम बात करेंगे कानून, न्याय और व्यवस्था हिंदुस्तान की। क्या हमें सख्ती चाहिए या सुधार चाहिए इसके अंदर? अब सिर्फ सख्ती से डर पैदा होता है लेकिन सुधार से विश्वास पैदा होता है। न्याय व्यवस्था को दोनों की संतुलित अवस्था होती है दोस्तों। जहाँ कानून का डंडा चलता है वहाँ व्यवस्था दिखती है, और जहाँ न्याय का विवेक चलता है वहाँ समाज खिलता है, जिसकी हमें जरूरत है। कानून का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं, समाज का पुनर्निर्माण होना चाहिए। दुनिया का सबसे छोटा संविधान चीन का है दोस्तों। कहा जाता है कि वहाँ कोई अपराधी बचता नहीं है, और भारत का संविधान सबसे विस्तृत और सबसे बड़ा है। फिर भी अक्सर सुनाई देता है कि यहाँ अपराधी फंसता ही नहीं है। क्या सचमुच समस्या संविधान की है या व्यवस्था के क्रियान्वयन की है? सरकारी राशन की दुकान पर भीड़ देखिए आप, हाथ में महंगा मोबाइल, बाइक पर बैठे लोग और 2 रुपए किलो चावल लेने की होड़ लगी। 70,000 लाख का मोबाइल हाथ में होगा, 1 लाख की बाइक लेकर के आएंगे, और लेकिन वो राशन के लिए खड़े हैं लाइन के अंदर। ये हिंदुस्तान का स्वरूप है आज का। क्या सचमुच गरीबी है हिंदुस्तान के अंदर? ये व्यवस्था का दुरुपयोग है? ये जब योजनाएं जरूरतमंदों तक न पहुंचकर सक्षम लोगों तक पहुंचने लगे तो सिस्टम पर सवाल उठना स्वाभाविक है। आज हो रहा है देश के अंदर। जिस देश में नसबंदी कराने पर 1500 रुपए मिलते हो और बच्चा पैदा होने पर 6000 रुपए, क्या होगा उस देश का? जो जनसंख्या नियंत्रण की नीति कैसे सफल कर पाएंगे? वो नीतियां बनती हैं लेकिन क्या वे संतुलित हैं? क्या वे दीर्घकालिक सोच पर आधारित हैं? एक बादशाह ने गधों को कतार में चलते देखा, पूछा ये सीधे कैसे चलते हैं? अब भी बोला जो लाइन तोड़ता है उसे सजा देता हूँ। इसे सब गधे सीधे चलते हैं। बादशाह ने उसे न्यायाधीश बना दिया। जब चोर आया धोबी ने कहा हाथ काट दो, लेकिन बताया गया वह वजीर का आदमी है। धोबी ने फैसला सुनाया, चोर का हाथ और वजीर की जुबान दोनों काट दो। एक ही फैसले से व्यवस्था में डर और अनुशासन स्थापित हो गया। आज सवाल उठता है क्या हमारे देश को भी ऐसे कठोर न्याय की आवश्यकता है? सरपंच की सैलरी 3000 से 5000 रुपए और 2 साल बाद स्कॉर्पियो या फॉर्च्यूनर में घूमता मिलेगा आपको। आज का सरपंच जज की कुर्सी से 5 मीटर दूर रिश्वत ली जाती है और किसी को दिखाई नहीं देता। वो क्या समस्या कानून की है या नैतिकता की? भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत और लोकतांत्रिक संविधान है दोस्तों। ये हमें अधिकार भी देता है और कर्तव्य भी साथ साथ हमें निभाने पड़ते हैं। लेकिन कानून तभी प्रभावी होता है जब उसका निष्पक्ष और निर्भीक क्रियान्वयन हो। सिर्फ सख्ती नहीं, नैतिक नेतृत्व, पारदर्शिता और जवाबदेही भी जरूरी है देश के अंदर। हमें चाहिए आज के दिन पारदर्शी प्रशासन, तकनीक आधारित निगरानी, मॉनिटरिंग, योजनाओं का सही लाभार्थी चयन, न्याय प्रणाली में त्वरित फैसले और सबसे महत्वपूर्ण नैतिक नागरिक। भ्रष्टाचार मुक्त भारत केवल नारा नहीं, सामूहिक जिम्मेवारी हम सभी की। देश संविधान से नहीं, संवेदनशील नागरिकों से चलता है। सख्त कानून जरूरी है लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सच्ची नीयत। आप क्या सोचते हैं? क्या हमें कठोर दंड चाहिए या मजबूत क्रियान्वयन चाहिए? क्या चाहिए? अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप भी एक जवाबदेह भारत चाहते हैं सब तक पहुंचाए दोस्तों। न्याय मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। कानून का कठोर होना आवश्यक है पर उसका हृदय मानवीय होना चाहिए। सिर्फ दंड देने से समाज नहीं सुधरता, अवसर देने से परिवर्तन आता है, जो हम यहाँ पे दे पा रहे हैं आज देशवासियों को। सच्चा न्याय वही है जो अपराधी को सजा दे और समाज को बेहतर बनने का मार्ग भी दिखाए। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई, ये विचार पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।